वेलकम टू डार्क नाइट लव टेरर। टुडेस टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं इस नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। कलेक्टिव है, जनरल है, टैबलेट्स है। और प्लीज सॉरी, आज रीडिंग लेट हो गई आप लोगों की। चलें देखते हैं नो कांटेक्ट में आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन, देयर फीलिंग्स राइट नाउ। नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन इज नो कम्युनिकेशन, इज सेपरेशन, इज ब्लॉकिंग एनर्जी या इज एंडिंग के बाद आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन काफी ट्रिक्स्टर हैं, इस इंसान के पास सारे टूल्स हैं। ये इंसान आपकी तरफ से एफर्ट चाहता है, ठीक है, मैं इतना क्लियर कर दूं। ये इंसान चाहता है आप इसको प्लीज करें, आप इसको एफर्ट करें, आप चेस करें, ठीक है। माइट बी पॉसिबल एक चेजिंग एनर्जी, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट में आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू नो कॉन्टैक्ट में। बिल्कुल, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक इंसान है, अपने ईगो को मेंटेन करके बैठा हुआ है, अपने नहीं मतलब कि अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहा, अपने ईगो को मेंटेन कर रहा है, अपने वो एक होता ना ईगोइस्टिक बिहेवियर, अपने एटीट्यूड को। तो आपको इसके खामोशी से ये चीज फील हो रही होगी, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली। ईगोइस्टिक है, एटीट्यूड बिहेवियर है, बहुत ज्यादा स्ट्रबन हुआ है, लेकिन अंदर से स्ट्रेस फील कर रहा है। जितना स्ट्रांग आपको दिख रहा है इतना स्ट्रांग है नहीं, ये आपसे बात करना चाहता है। ये जो एंडिंग आई है, ये जो आप लोग के बीच नो कांटेक्ट हुआ है, इंटरनली इमोशनल लॉस और डिस्टर्ब है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बिहेव कर रहा है और स्ट्रबन एनर्जी है। बोलता है मेरी मानो, मेरी सुनो। मेल है या फीमेल है, काफी ज्यादा मैस्कुलाइन एक एनर्जी में ये इंसान रहती है या रहता है। ये कहता है मेरी मानो, मतलब कि मैं जिस तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से चल रहा हूँ या चल रही हूँ, इसी को समझो, इसी को पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि क्योंकि आपको ज्यादा नीड है इसकी नजर में, इस कनेक्शन की, ना कि इसको। तो तभी इतना स्ट्रबन और मतलब कि इतना एटीट्यूड के वे में बिहेव कर रहा है करंटली। मिसिंग एनर्जी है, 6 ऑफ कप की एनर्जी है, यहाँ पे इंसान मिस कर रहा है, ठीक है। आपको याद कर रहा है, आपकी बातें, आपका कनेक्ट होना, आपका आपका तंग करना, एक्स वाई जी जो भी है, आप लोग कनेक्ट होते थे, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, जो भी आपने इसको दिया है, जो भी इसके पास है। आपका स्टक फील कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा क्या करे। और शायद ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस इंसान ने ही बनाई है, इस इंसान की वजह से बनी है, इस इंसान के किसी नेगेटिव एक्ट, नेगेटिव बिहेवियर या डोमिनेटिंग एनर्जी की वजह से बनी है, ठीक है। बिला वजह का कंट्रोलिंग, रूलिंग बिहेवियर रखना, जिस जब जहां रूल भी नहीं करना, जहां डिक्टेट भी नहीं करना, वहां भी डिक्टेट करता है। मतलब कि आपकी कोई अपनी मर्जी नहीं है, आपका कोई अपना दिल दिमाग ही नहीं है, आप कुछ कह ही नहीं सकते। इसको जो पसंद आ रहा है वो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। इसका कुछ बिहेवियर जैसे कि एक अपर हैंड रखने वाला है कि जो ये कह रहा है वो करो। कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है साइकिल क्लोज हो चुकी है, एक क्लोजर हुआ है यहाँ पर, एक खत्म हुआ है कुछ, ठीक है। मतलब कि कुछ फिक्स साइंस से एनर्जी आपके पर्सन जानते हैं, आप भी अब कुछ स्ट्रबन हुए हुए हैं, आप इतना आसानी से सुनते या समझते नहीं है। क्लोजर है, एक सेफ यहाँ पर, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे इस इंसान को ऐसा लग रहा है आसान तो आपको भी वो नहीं है करना, ठीक है, हिलाना। आप भी बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, फिक्स साइन के हो सकते हैं, आपके पास पेट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन को लग रहा है आप काफी दूर हैं इस इंसान से, सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपको नीड नहीं है इस इंसान की, आप ग्रो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं लाइफ में, आपकी लाइफ में सब कुछ है, ठीक है। आपने खुद को बहुत ज्यादा स्टेबल कर लिया है, मेंटली स्टेबल करा है, फाइनेंशियली स्टेबल करा है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को जानते हैं, ठीक है। और सिंगलहुड एंजॉय कर रहे हैं, आपके पर्सन को पता है आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुके हैं, ठीक है। ये नो कांटेक्ट करने का सेंस कुछ भी नहीं बनता था, ये वाटर को टेस्ट कर रहा था और प्रॉब्लम इसी को फील होने वाली है, इसको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंसान सोच रहा है आपके बारे में और वर्क कर रहा है, क्योंकि इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, अपने काम और कैरियर में बिजी है, अपनी लाइफ में बिजी है, अपने काम में बिजी है, अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, नहीं चाह रहा आपके बारे में सोचे, लेकिन आप उसके माइंड में कहीं ना कहीं से आ ही जा रहे हैं। आप बहुत स्टेबल ग्राउंडेड हैं, या तो स्टेबल ग्राउंडेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी है। ये इंसान वेट कर रहा है, ठीक है, ये इंसान वेट कर रहा है। मतलब कि एक तो इसकी तरफ से भी तो आपको क्लियरली डिसाइड करके ये इंसान आपको डिसीजन मेकिंग नहीं दे रहा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनने की भी वजह ये हो सकती है क्योंकि इसका स्टेबल माइंडसेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक इमोशनल डिटैचमेंट आई है सडन, 8 डेज पहले आई है, 2 डेज पहले आई है, 8 मंथ्स पहले आई है, लेकिन एक डिटैचमेंट आई है आप लोग के कनेक्शन में, ठीक है।
आपके पर्सन को आप डिटैच नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेट गो की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर टावर मूवमेंट हुआ है, एक टावर क्रिएट हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में, स्नो कॉन्टेक्ट में। ये बिला वजह की फाइट है, ठीक है। इसके अंदर आपके पर्सन को जो है ना हमेशा आदत है अपना अपर हैंड रखने की। आपके पर्सन अपने एक मिसबिहेव और मिस एटीट्यूड की वजह से कुछ भी लॉस कर सकते हैं इस कनेक्शन में करंटली, ठीक है। क्योंकि देखें, आपने खुद के ऊपर वर्क करा है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह नजर आ रहे हैं, आप स्टेबल नजर आ रही हैं या नजर आ रहे हैं, ग्राउंडेड नजर आ रहे हैं। अब आपको नीड नहीं है, आप जिस भी तरीके से इसके ऊपर डिपेंड करते थे आप बिल्कुल भी नीडी नहीं है, बल्कि आप ग्रो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को बना रहे हैं, ठीक है, स्नो कॉन्टेक्ट में। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कुछ इस टाइप से वर्क कर रही है। क्लैरिफाई द एम्परर, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई द एम्परर। स्टक है ये एम्पर। एम्पर समझ नहीं पा रहा मैं करूं क्या, मैं किस तरफ भागूं, मैं किस तरफ जाऊं, मुझे तो स्टक हो चुका हूं, ठीक है। मैं एक स्टक फील कर रहा हूं, एक हैंग हुआ हुआ है और लाइफ स्टक हुई हुई है, टोटली ब्लॉक और स्टक फील कर रहा है अपने आप को। कुछ समझ से बाहर है, समझ नहीं पा रहा करे क्या, ठीक है। जो भी सिचुएशन बनी है, क्योंकि लेट गो वाली एनर्जी है, डिसीजन मेकिंग ना करने की वजह से। आप चाहते हैं इंसान डिसाइड करे, आप चाहते हैं इंसान माइंड बनाए, आप चाहते हैं इंसान थोड़ा सा एक मतलब के एक आपको वनरेबल रहे आपके सामने, ठीक है। आप वनरेबल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं मतलब किसका आपको दिखे कि ये इंटरेस्टेड है, ठीक है। ओके, स्नो कॉन्टेक्ट में और क्या हो रहा है, लेट्स सी। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर, गोस्टिंग एनर्जी है, इग्नोरिंग एनर्जी है, इंसान इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। लेकिन ये देख पीछे पीछे की तरफ ही रहा है, मिस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग की कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्टेबल शो कर रहा है। प्रोवाइडर हो सकता है, अपने काम और कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ हुआ है, काम और कैरियर को यहाँ पर वो कर रहा है, मतलब कि प्रायोरिटाइज कर रहा है। लेकिन आप लोग का रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल माइंडसेट की ना होने की वजह से आपको लगता है ये इंसान अभी तक फेयर काइंड एनर्जी में, आपको लगता है ये इंसान अभी तक आपके लिए सीरियस नहीं है, आपको लगता है ये इंसान अभी तक आपके लिए अपने आप को बंधा हुआ फील करता है। आप चाहते हैं ये इंसान अब अपने आप को फ्री फील करे, फ्री हो जाए और डिसाइड करे क्लियरली कि इस रिश्ते में क्या हो सकता है क्या नहीं। क्योंकि आपको आपको ऐसा फील होता है कि अब राइट टाइम है, हम लोगों को फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर को लेकर डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। और ये इंसान अपने आप को विक्टिम अपने आप में समझता है, उसको ऐसा लगता है कि आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, आपको नहीं पता इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर एक मतलब कि यहाँ पर एक आप चाह रहे हैं भाई सिचुएशन में हीलिंग आए, ठीक है, एक ये कनेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करे, एक हीलिंग इस कनेक्शन में क्रिएट हो। हर्मिट एनर्जी है बहुत ज्यादा, जैसे कि यहाँ पर एक जैसे कि तलाश हो रही है, सोल सर्चिंग है, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, अकेला कर लिया है। आप नहीं, इस एम्परर की वजह से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये इंसान भी हीलिंग पे है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा साइलेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान को पता है आप कुछ गलत तो मांग नहीं रहे इससे। इस एम्परर को लग रहा है अगर इसने इस बार एक्शन नहीं लिया तो ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा। इस एम्परर को ये बात समझ में आ रही है, अगर इसने कुछ डिसाइड नहीं करा आपके लिए तो ये सर्कल क्लोज हो जाएगा, ये साइकिल क्लोज हो जाएगी, ये नो कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को लग रहा था कि ये पर्सन आपको लेट गो करके जाएगा और आप इसको अप्रोच करेंगे, आप दीवाने हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब क्या आपके पर्सन अभी भी आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये लेट गो की एनर्जी या नो कॉन्टेक्ट की एनर्जी इसलिए क्रिएट हुई है, इंसान अभी भी आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, डिसीजन मेकिंग बनाने की बजाय ये इंसान और टाइम लेना चाह रहा है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है और बहुत सोल सर्चिंग कर रहा है, हीलिंग प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। अपने आप को विक्टिम समझ रहा है, अपने आप को क्रॉस रोड पे बैठा समझ रहा है, बहुत ज्यादा एक ईगोस्टिक बिहेवियर है, ईगोस्टिक नेचर है, ठीक है। फाइनेंशियली किसी तरीके का बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, मैरिज के लिए ही, स्टेबिलिटी के लिए ही अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन ये आपसे ये सब कुछ कह नहीं रहा, आपके सामने एक वनरेबल शो नहीं कर रहा, आपके सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू डिजायर, ट्रू माइंडसेट नहीं रख रहा, ठीक है। जबकि यहाँ पर एक एस ऑफ कप्स, इसके इमोशंस आपको लेकर काफी ज्यादा डिजायरेबल हो रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं आपकी इसके इमोशंस, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, ब्रोकन सा फील कर रहा है, डिस्टर्बिंग सा फील कर रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा, काम में दिल नहीं लग रहा और कुछ माइंड में इसके बैठ नहीं रहा, समझ नहीं पा रहा करे तो करे क्या इस टाइम, इस नो कॉन्टेक्ट में, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट का रीजन ये इंसान खुद है, इसको लग रहा था कि आप इसको चेस करेंगे, आप इसको अप्रोच करेंगे, आप इसको जाने नहीं देंगे। इसको अब फील हो रहा है, आई डोंट नो कितना पुराना नो कॉन्टेक्ट है, कि आप अब इस तरीके से इंटरेस्टेड नहीं रहे,
अगर इसने कुछ सीरियसली डिसाइड नहीं करा तो सीरियस स्टेप आप कुछ लेंगे अब अपनी लाइफ में, मूव ऑन होने का या किसी और के साथ कनेक्ट होने का या आगे मैरिज या कमिटमेंट करने का। अब तक अगर ये कनेक्शन बिना कुछ दिए चल रहा था आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पार्टनर को पता है अब मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर मैं इस इंसान को अपनी लाइफ में रोकना चाहता हूँ या रोकना चाहती हूँ, ठीक है। अब तक ये कनेक्शन अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए गुजर रहा था। बिना कुछ दिए भी आप इसकी लाइफ में थे, बिना कुछ दिए भी आप इस कनेक्शन को बनाना चाहते थे, लेकिन अब आप इसके फजूल के टेंट्रम्स एटलीस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जाए, आप इसको चेस करें, आप इतने फालतू नहीं रहे हैं अब। इसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के इंसान बन चुके हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। इस इंसान को ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए। ये जो भी इंसान है, ये जो है ना एक वाटर को टेस्ट कर रहा था, जिसने जैसे आपको जब आप लोग मिले थे ना, जब जैसे इसने आपको एक मेंटली कंट्रोल कर लिया था, ये आपको उस तरीके से कंट्रोल में लाना चाह रहा है। लेकिन इसको ये बात नहीं पता कि अगर आप इसने आपको लेकर कोई सीरियस डिसीजन मेकिंग नहीं की, एक वॉक अवे की एनर्जी आपकी, ठीक है। आप माइंड बना चुके हैं या आप वॉक अवे करने के लिए रेडी हैं, ये ले। अगर ये जाएगा तो छोड़कर आप इसको प्लीज और चेस करने के बजाय नहीं, आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है। आपकी लाइफ में करने को बहुत कुछ है और प्लानिंग आपकी चलती रहती है। कोई ना कोई वर्क की ब्रोकन एनर्जी, ब्रोकन जरूर है, हर्ट जरूर है, लेकिन आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने वाले नहीं है, ठीक है। अब आप इस कनेक्शन को दोबारा रीबिल्ड करने की बार बार कोशिशें नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलती आप बहुत कर चुके हैं। एंजल ऑफ लव, आपको लव चाहिए, लेकिन आपको ऐसा ब्रोकन आधा अधूरा कनेक्शन नहीं चाहिए। आपको चाहिए, अगर आप दरवाजे खोल रहे हैं दिल के, तो सामने वाला भी खोले। आपको प्यार ऐसा चाहिए, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, एक रेस्टिंग एनर्जी आपको कहा जा रहा है। आप रेस्ट करें, अपनी रिजुविनेट वाली एनर्जी में रहें। जो भी हुआ उससे ब्रोकन डिस्टर्बिंग फील मत करें। अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट रहें, अपने सिबलिंग से, अपनी फैमिली में, अपने घर में टाइम स्पेंड करें। अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को अकेला मत समझे। द गार्डन एंड द गेट, मतलब कि वेट मत करे इस इंसान का। आपको वेट है, आप वेटिंग पॉइंट या वेटिंग माइंडसेट से निकले। जितना आप शाइन करेंगे, ग्रो करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, उतनी चीजें आपके लिए इजी होगी इस कनेक्शन में। डोर टू रोमांस, मतलब कि एक डोर टू रोमांस की एनर्जी। आपके पर्सन आपके बारे में स्ट्रांगली सोच जरूर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे। थिंकिंग मैन थिंकिंग, ये इंसान डिस्टर्ब होने वाला है वक्त के साथ। केयरिंग कनेक्शन, ये इंसान आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और बॉन्ड फील करता है। 6 चक्र आर्कएंजल, आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। आपके पर्सन इमोशनली बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं आने वाले टाइम में आपको लेकर, ये क्योंकि ये इंसान आपको लेकर फीलिंग्स में है, फील कर रहा है। डोर टू रोमांस, आप लोग के, आपके पार्टनर के दिल दिमाग के डोर ओपन हो चुके हैं। ये इंसान आपके लिए लव कैरी कर रहा है, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचने वाला है, जो आपको लेकर फील कर रहा है उसके बारे में सोचने वाला है। इसको आपके साथ एक केयरिंग कनेक्शन चाहिए, लेकिन इसका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है आपके पर्सन का। आपके पर्सन कोई चीज बहुत स्ट्रांगली इंट्यूटिवली आपके पर्सन को गाइडेंस मिल रही है, या आपके पार्टनर इस चीज को लेकर बहुत सीरियस इंटेंस एनर्जी, बहुत ज्यादा डीप डाउन इमोशनली इंसान डिस्टर्ब होने वाला है या डिस्टर्ब हो चुका है अब तक, कि इसने क्या क्या, कोई फाइनेंशियली अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी, आप लोग के जो पेशेंस था, आप लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट में कनेक्टेड थे, किसी कार्मिक सिचुएशन में, जो आपने वेट करा है इस इंसान को पाने के लिए, इस इंसान को ओपन अप होने के लिए, वो टाइम पूरा होता है, ठीक है। एंजाइटी बहुत ज्यादा एडजस्ट करा है, ऑल टाइड अप, अब थक चुके हैं, ठीक है। अब आप इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपका काम खत्म हो गया। आपने बहुत वर्क कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका, ये कार्मिक बैलेंस हो गया। अब आप पेशेंस की एनर्जी में रहें, ठीक है। आपको एक पेशेंस रखना है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है और अपने आप को बैलेंस करने की मेंटली और फिजिकली कोशिश करनी है, कि आपको उसको, मैं नहीं मानती अब आप इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं नहीं मानती अब आप इतने बॉदर हो रहे हैं। अगर आप स्ट्रांग हो चुके हैं, अगर आपने सेल्फ पे अपनी हीलिंग कंप्लीट कर ली, अब आप, अगर आपने अपने ऊपर सही से वर्क कर लिया है, तो आप इतने स्ट्रेस आउट, इतने डिस्टर्बिंग नहीं रहे हैं, ठीक है। एक 0.00 भी नहीं रहे, मैं नहीं मानती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग पावरफुल माइंडसेट है आपका, ठीक है। आपका विजन क्लियर है, आपका माइंडसेट क्लियर है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, सब क्लियर है आपकी लाइफ में, ठीक है। और अब ये हो गया है, दिल भी नहीं करता किसी को इतना लाइफ में अपने आप को बनाने के लिए आप वर्क कर रहे हैं, दिल भी नहीं करता कि आप अप्रोच करें, आप एफर्ट करें, आप जाकर उसको पोक करें, आप उसको समझाने की कोशिश करें। नहीं, आप बोल रहे हैं भाई ये मैसी नहीं चाहिए, स्टेबल करना है, ग्राउंडेड करना है, सब कुछ बैलेंस करना है। आप इस थॉट प्रोसेस में स्टक हैं, ठीक है।
तो पेशेंस की एनर्जी है, ऑल टाइड अप की एनर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड है, आप लोग के कर्मा कनेक्टेड है, कार्मिक सिचुएशंस आप लोग को यहाँ पर ऐसा हो सकता है बैलेंसिंग करने को मिले, बहुत सी चीजें यहाँ पर इस कनेक्शंस में चल रही हैं, ठीक है। कार्मिकली यहाँ पर ऐसा हो सकता है चीजें सबोटेज या डिस्टर्बिंग और स्ट्रेस आउट की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। ओके स्नो कॉन्टैक्ट में यहाँ पर आपके पर्सन के एक्शंस क्या हो सकते हैं, स्नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन में आपके पार्टनर के एक्शंस क्या हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको मिस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन ने जो एक इमोशनल डेप्थ आपको लेकर कभी फील नहीं करी ना, महसूस नहीं करी, वो करने वाला है। आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, भाई एक फायरी क्लाइमेक्स आपके रिलेशनशिप में आने वाली है, ठीक है। वर्क थ्रू योर फेयर्स, आपको कहा जा रहा है मत डरो मत घबराओ, अगर आप डर गए तो मर गए, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी स्कॉर्पियो एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है उसी पे बिलीव करो क्योंकि वही होगा, ठीक है। अब आई डोंट नो आपके लिए क्या है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर, आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ किया जाएगा, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने ख्वाबों पे यकीन रखो। मून की एनर्जी है, मून साइकिल्स, यू आर गुड इनफ, मैं कह रही हूँ ना आप गुड इनफ हैं, आप काफी हैं अपने सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए, ठीक है। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। आपको अपने एक प्राइड नहीं आने देना अपने रास्ते में। अगर ये इंसान आता है तो आप वो चीज नहीं है जो एक प्राउड में आके, एक प्राइड में आके, और प्राउड बोलिए प्राइड में आके अपने डिस्ट्रॉय कर दें, सब कुछ खराब कर दें, ठीक है। प्राइड में मत आइएगा, इस आप वो पार्ट नहीं है, ठीक है। अब जो कुछ इस आप जो है ना जिस टाइप के इंसान है, ये आपका हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। ये आपका, आप इस चीजों के लिए बने ही नहीं है, बस इतना क्लियर रखें अपने माइंड को। ओके अगर स्नो कॉन्टेक्ट में इंसान कुछ कहना चाहे आपसे, enjoy the blessing of holiday time together, इंसान आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है, किसी तरीके का हॉलीडे टाइम, ठीक है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, क्योंकि अब ये डिसाइड करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। अब जो चीजें हो रही हैं वो चीज बहुत वो है कमिटमेंट, यहाँ पे किसी तरीके की कमिटमेंट का टाइम है आप इस कनेक्शन में, ठीक है। और टाइम रह ही नहीं गया है। विश, कोई विश है कमिटमेंट से रिलेटेड, शायद वो पूरी हो सकती है। शायद ये चाहता है आपके साथ कहीं घूमने जाए, आपके साथ अदर कंट्री जाए, कोई ये चीज डिसेप्शन, ठीक है। ये विश पूरी हो सकती है। आप इसकी डिसेप्शन एनर्जी को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन, बिल्कुल यहाँ पर सेपरेशन चल रही है आप लोग की, क्योंकि आपको लग रहा है इंसान अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी इंसान इनडिसाइडेड है, अभी भी आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं देना चाह रहा। डिजायर बहुत कुछ है इस कनेक्शन में, लेकिन उसको पूरा करने के लिए बैलेंस और स्टेबल माइंडसेट होना जरूरी है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है यहाँ पर, इस इंसान की है या तो आपकी है। आप कुछ टाइम बाद कुछ ठीक हो जाएंगे, या तो आप न्यू नो कॉन्टेक्ट है तो आपको सडनली बर्डन और स्ट्रेस फील हुआ होगा, अब क्या करें, अब क्या बनेगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाएं, चीजें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं। आपको अपने अंदर से एक फियर को लेट गो करना है, आपको एक रिलीज करें। ये फियर जो आप लेकर बैठे रहते हैं, ये जाएगा तो नहीं आएगा। आप जाकर क्यों आते हैं, आपको प्यार है ना, आपको वैल्यू और अहमियत पता है ना, आपने इस इंसान को अपनी वैल्यू और अहमियत इस रिश्ते में काम कर बता दी है, ठीक है। आपने इसको, आप कितने इसके लिए ऑनेस्ट हैं, आप कितने इसके लिए डेडिकेटेड हैं, आप कितने इसकी फिक्र करते हैं, आपके माइंड में फ्यूचर को लेकर क्या है, आप इसको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, आप मतलब कि आप किस टाइप के लॉयल इंसान है, आप सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। अभी भी कोई शक है अपनी मेहनत में, अगर शक है तो अप्रोच कर लें, अगर शक नहीं है तो थोड़ा देखें कि क्या कर रहा है, ठीक है। इसको भी वही प्यार है, इसको भी वो खोने का डर है, ये भी चाहता है कि ये आपको पाले, कोई और ना पाले आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी मैरिज की एज है, या आप मैरिज या कमिटमेंट को लेकर काफी सीरियस है, या तो आपकी फैमिली सीरियस है, या तो लोग आपको आपकी मैरिज को लेकर अब ये बात आपसे पूछते हैं, आपकी फैमिली से पूछते हैं। मैरिज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो माइंडसेट में लग रही है, ठीक है। तो रीडिंग में रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।